विषय चल रहा है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। इन तीनों सत्ताओं का ज्ञान हम सभी को ईश्वर की वाणी वेद और ऋषियों के ज्ञान से प्राप्त होता है, जो हमें शास्त्र 6 शास्त्र हैं और जो प्रामाणिक उपनिषद हैं उनके माध्यम से प्राप्त होता है, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए मानव मात्र के कल्याण के लिए इस विज्ञान को दिया। उसी विज्ञान के आधार पर हम आज यह समझ पाते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं। परमात्मा की व्यवस्था से यह संपूर्ण सृष्टि चलती है। जो परमात्मा रचने, पालने और संहार करने में समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, और वही समर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को आत्माओं के कल्याण के लिए कारण से कार्य रूप में परिणत करता है। और आत्माएं इस प्रकृति रूपी बने हुए तत्वों से अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान के आधार पर शुभ कर्मों को प्राप्त होता है। अविद्या, हठ, दुराग्रह आदि दोषों के कारण अन्य दोषों में झुक जाता है। उसके जो संस्कार बनते हैं उनके कारण भी दोषों को प्राप्त होता रहता है। हम सभी आत्माओं को योग्य है कि हम इस विषय को ठीक ठीक जानें और अपनी उन्नति को प्राप्त होवें। ऐसा ऋषियों का मंतव्य है कि आत्मा परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से अपने मन को पवित्र करते हुए आत्मा की उन्नतियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस जड़ रूपी प्रकृति से यह शरीर बना हुआ है, यह शरीर सदा नहीं बना रहता और आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके ही हम अपनी उन्नतियों को कर सकते हैं। आज का विषय ले रखा है जो हम सभी पूर्ववत जानते आए हैं। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया, जिसके कुछ भाग को हमने समझा है। जिसका अर्थ दिया है जो सभी समर्थों में समर्थ, सतचित आनंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, ठीक ठीक न्याय करने हारा, इसी को हम आज समझने का प्रयास करते हैं। कृपा सागर तक हम पहले ही जान चुके हैं। परम पिता परमात्मा ही अंततः ठीक ठीक न्याय करने हारा है। जिस परम पिता परमात्मा ने आत्मा की शक्तियों को देख करके, आत्मा की शक्तियों को पहले से ही जान के, जड़ रूपी प्रकृति से आत्मा की शक्ति को जान के उसके प्रयोग के लिए जड़ रूपी प्रकृति से साधनों का निर्माण किया। वे साधन 10 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। ये 10 इंद्रियाँ जिनमें 5 ज्ञान की होती हैं और 5 कर्म की इंद्रियाँ होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इनके पश्चात जो 5 स्थूल भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन 5 स्थूल भूतों से ही आगे सृष्टि का दृश्यमान दृश्य बनता है, इन सभी को आत्मा के लिए साधन के रूप में दिया। हम सभी आत्माएं इस ज्ञान को जानकर के ही शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना को प्राप्त हो सकते हैं।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ही पूर्ण शुद्ध है, परम पवित्र और पूजनीय है। उसी के ज्ञान के आधार पर हम सभी आत्माओं की उन्नति का होना संभव होता है। हम सभी आत्माएं परमात्मा के द्वारा दिए गए साधनों का प्रयोग करने में स्वतंत्र होते हैं। कर्म करने में हम सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं। वह कर्म करने की स्वतंत्रता हम ऋषि प्रणीत ग्रंथों के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करके भी धर्मानुकूल करते हैं और उनको न प्राप्त करके भी हम उन कर्मों को करते हैं अपने अविद्या, हठ, दुराग्रह आदि अन्य दोषों के कारण भी करते हैं, जिसमें हम सभी आत्माएं असत्य की ओर झुक जाते हैं और जिसका परिणाम सामान्य परिणाम न होकर के सामान्य से नीचे का परिणाम होता है। और यदि यही कर्म हम ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान के आधार पर करके आगे बढ़ते हैं तो यही कर्म हमारा सामान्य कर्म से उच्च कर्म की ओर बढ़ जाता है। तो हम सभी मनुष्यों को योग्य है कि परमपिता परमात्मा जो कृपा सागर के बाद हम अर्थ ले रहे हैं ठीक ठीक न्याय करने हारा है। हम सभी आत्माओं के लिए यह जानना विशेष योग्य होता है कि हम सभी आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा ने जिस शरीर का प्रकृति रूपी साधन से निर्माण करके दिया, यह इससे साधनों को बनाया, यह बने हुए साधन सदा आत्मा के साथ रहने वाले नहीं होते हैं और आत्मा का कभी भी विनाश होने वाला नहीं होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन सत्ताएं हैं और हम सभी आत्माओं ने परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रकृति से साधन रूप में जिन कर्मों को संचित करके कर्मों को रखा है, उन्हीं कर्मों के आधार पर जब आत्मा शरीर का वियोग हो जाता है, हम सभी आत्माओं के साथ संचित रूप में वह कर्म होते हैं जिन कर्मों के आधार पर हम सामान्य से नीचे के जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य से ऊपर देव आदि मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। हमें यह ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है कि जैसा कि हम भौतिक युग में देखते रहते हैं कि यहाँ भी न्याय होता है और यहाँ न्याय पक्षपात तरीके से भी हो सकता है, अविद्या, हठ, दुराग्रह आदि के कारण भी हो सकता है, लेकिन आत्मा जब शरीर से वियोग करता है, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परमात्मा की व्यवस्था में लिप्त होता है, तब वही परमात्मा इस आत्मा को अंततः ठीक ठीक न्याय करने हारा होता है। वहाँ कोई भी इसकी सहायता नहीं करता, केवल धर्मानुकूल किया गया कर्म ही आत्मा की उन्नति में सहायता करता है और वैसे ही गर्भ को या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हम सभी इस विषय पर भी परमात्मा के विशेष गुण जो ठीक ठीक न्याय करने हारा है, उसका हर वक्त, हर समय, हर पल, हर काल में ध्यान रखें कि हमने जो भी कर्म जैसे भी जिस काल में किया है, जिस स्थान पर किया है, यदि कोई जीव नहीं देखता है तो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र व्यापक है। हमारे आत्मा अंतःकरण शरीर आदि के चारों ओर व्याप्त है। वह परमात्मा हमारे द्वारा किए गए कर्मों को यथावत जानता है और हम सभी इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए कर्मों को करते हैं, दैनिक कर्मों को करते हैं अथवा नित्य जो कर्म है उन सभी को करते हैं और नित्य कर्म को करते करते ही इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वह परमात्मा न्यायकारी है। अत्यंत दृष्टि चाहे किसी मनुष्य की तीव्र ना रही हो, लेकिन परमात्मा अपनी तीव्र दृष्टि से यथावत विद्यमान होते हुए सभी कर्मों को जानता है और उस कर्म का फल केवल आत्मा को ही भोगना होता है। जो कर्म करेगा वही फल का भोक्ता होगा। आज हमने ठीक ठीक न्याय करने हारा परमपिता परमात्मा है, इस विषय को जाना है, आगे फिर रखा जाएगा। ओम शम।